बम चलेगा, न राइफल से गोली निकलेगी, बस एक सीधी लाइन, हवा में ही दुश्मन राख राख हो जाएगा। देश की रक्षा एजेंसी डीआरडीओ ने देश की सेना के लिए नए अस्त्र को विकसित कर लिया है। हिंद का यह नया शस्त्र अपनी लेजर की ताकत से पल भर में ही हवा में दुश्मन का ताबूत बना सकता है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में भारतीय एजेंसी डीआरडीओ ने इसका प्रदर्शन किया। भारत ने नए लेजर अस्त्र की तकनीक विकसित की है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में इसका प्रदर्शन किया है। 30 किलोवाट का है नया अस्त्र। अमेरिका, चीन, रूस के बाद चौथा देश बना। इजराइल भी विकसित कर रहा है लेजर अस्त्र। डीआरडीओ के लिए यह उपलब्धि काफी खास है, क्योंकि दुनिया में ऐसा हथियार बनाने वाला भारत अब चौथा देश बन गया है। भारत का यह हथियार हवा में ही दुश्मन के विमानों के साथ साथ स्वार्म ड्रोन को भी जलाकर राख करने की ताकत रखता है। इसीलिए हिंदुस्तान की नई ताकत देखकर चीन और दुश्मन पाकिस्तान भी थर-थर कांप रहे हैं। If you look at any program anywhere in the world, it takes between 10 to 15 years to develop a new platform. So we have started this journey only in 2024 when the CCS sanctioned this project. So it will take 10 years, and historically that is not, we have committed to delivering the platform by 2035. भारत की इस नए हथियार की ताकत भी जान लीजिए। आसमान में 5 किलोमीटर तक दुश्मन का खात्मा कर सकता है। 30 किलोवाट की लेजर से करता है शिकार। ड्रोन, हेलीकॉप्टर और हवाई खतरों का सामना करने में दक्ष। सिग्नल जाम करने के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस। हवा, जमीन, समुद्र हर जगह से इस्तेमाल हो सकता है। सटीक टारगेट के लिए 360 डिग्री ईओ IR सेंसर से लैस। डीआरडीओ ने बताया है, ये तो बस अभी शुरुआत है। भारत 30 किलोवाट की क्षमता को बढ़ाकर 300 किलोवाट करना चाहता है और 5 किलोमीटर तक की रेंज को 20 किलोमीटर तक करने के प्रोग्राम पर काम कर रहा है, जिससे भारत के आसमान में दाखिल होने से पहले दुश्मन 100 बार सोचे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब न बम चलेगा, न राइफल से गोली निकलेगी, बस एक सीधी लाइन, हवा में ही दुश्मन राख राख हो जाएगा। देश की रक्षा एजेंसी डीआरडीओ ने देश की सेना के लिए नए अस्त्र को विकसित कर लिया है। हिंद का यह नया शस्त्र अपनी लेजर की ताकत से पल भर में ही हवा में दुश्मन का ताबूत बना सकता है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में भारतीय एजेंसी डीआरडीओ ने इसका प्रदर्शन किया। भारत ने नए लेजर अस्त्र की तकनीक विकसित की है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में इसका प्रदर्शन किया है। 30 किलोवाट का है नया अस्त्र। अमेरिका, चीन, रूस के बाद चौथा देश बना। इजराइल भी विकसित कर रहा है लेजर अस्त्र। डीआरडीओ के लिए यह उपलब्धि काफी खास है, क्योंकि दुनिया में ऐसा हथियार बनाने वाला भारत अब चौथा देश बन गया है। भारत का यह हथियार हवा में ही दुश्मन के विमानों के साथ साथ स्वार्म ड्रोन को भी जलाकर राख करने की ताकत रखता है। इसीलिए हिंदुस्तान की नई ताकत देखकर चीन और दुश्मन पाकिस्तान भी थर-थर कांप रहे हैं। If you look at any program anywhere in the world, it takes between 10 to 15 years to develop a new platform. So we have started this journey only in 2024 when the CCS sanctioned this project. So it will take 10 years, and historically that is not, we have committed to delivering the platform by 2035. भारत की इस नए हथियार की ताकत भी जान लीजिए। आसमान में 5 किलोमीटर तक
दुश्मन का खात्मा कर सकता है। 30 किलोवाट की लेजर से करता है शिकार। ड्रोन, हेलीकॉप्टर और हवाई खतरों का सामना करने में दक्ष। सिग्नल जाम करने के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस। हवा, जमीन, समुद्र हर जगह से इस्तेमाल हो सकता है। सटीक टारगेट के लिए 360 डिग्री ईओ IR सेंसर से लैस। DRDO ने बताया है, ये तो बस अभी शुरुआत है। भारत 30 किलोवाट की क्षमता को बढ़ाकर 300 किलोवाट करना चाहता है और 5 किलोमीटर तक की रेंज को 20 किलोमीटर तक करने के प्रोग्राम पर काम कर रहा है, जिससे भारत के आसमान में दाखिल होने से पहले दुश्मन 100 बार सोचे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब न बम चलेगा, न राइफल से गोली निकलेगी, बस एक सीधी लाइन, हवा में ही दुश्मन राख राख हो जाएगा। देश की रक्षा एजेंसी DRDO ने देश की सेना के लिए नए अस्त्र को विकसित कर लिया है। हिंद का ये नया शस्त्र अपनी लेजर की ताकत से पल भर में ही हवा में दुश्मन का ताबूत बना सकता है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में भारतीय एजेंसी DRDO ने इसका प्रदर्शन किया। भारत ने नए लेजर अस्त्र की तकनीक विकसित की है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में इसका प्रदर्शन किया है। 30 किलोवाट का है नया अस्त्र। अमेरिका, चीन, रूस के बाद चौथा देश बना। इजराइल भी विकसित कर रहा है लेजर अस्त्र। DRDO के लिए यह उपलब्धि काफी खास है, क्योंकि दुनिया में ऐसा हथियार बनाने वाला भारत अब चौथा देश बन गया है। भारत का यह हथियार हवा में ही दुश्मन के विमानों के साथ साथ स्वार्म ड्रोन को भी जलाकर राख करने की ताकत रखता है। इसीलिए हिंदुस्तान की नई ताकत देखकर चीन और दुश्मन पाकिस्तान भी थर-थर कांप रहे हैं। If you look at any program anywhere in the world, it takes between 10 to 15 years to develop a new platform. So we have started this journey only in 2024 when the CCS sanctioned this project. So it will take 10 years, and historically that is not, we have committed to delivering the platform by 2035. भारत की इस नए हथियार की ताकत भी जान लीजिए। आसमान में 5 किलोमीटर तक दुश्मन का खात्मा कर सकता है। 30 किलोवाट की लेजर से करता है शिकार। ड्रोन, हेलीकॉप्टर और हवाई खतरों का सामना करने में दक्ष। सिग्नल जाम करने के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस। हवा, जमीन, समुद्र हर जगह से इस्तेमाल हो सकता है। सटीक टारगेट के लिए 360 डिग्री ईओ IR सेंसर से लैस। DRDO ने बताया है, ये तो बस अभी शुरुआत है। भारत 30 किलोवाट की क्षमता को बढ़ाकर 300 किलोवाट करना चाहता है और 5 किलोमीटर तक की रेंज को 20 किलोमीटर तक करने के प्रोग्राम पर काम कर रहा है, जिससे भारत के आसमान में दाखिल होने से पहले दुश्मन 100 बार सोचे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।